देखिए, सुनीता विलियम्स जो कि एक ऐसा अदम्य साहस वाली महिला जो पूरा दुनिया में एक नया परचम फहरा दी और पहुंच चुकी है पृथ्वी पर। और ये सबसे बड़ी खबर है। और कैसे क्या तमाम चीजों पे बात करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से, क्योंकि जो स्पेस की चीजें हैं ये भी काफी रुचि रखते हैं इन चीजों पे बातें करने का, एनालिसिस करने का। सर, आज बड़ा दिन है जी कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, सुनीता जी विलियम्स। जी, देश नहीं पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली है। यदि भारतीय समय के अनुसार देखें तो सुबह 3:27 पर मतलब आज 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और उनके जो सहयात्री थे बुच विलमोर, ये दोनों इन्होंने मतलब सफलतापूर्वक ये धरती पर लौटे हैं, जिसको ऐसे तकनीकी भाषा में स्प्लैश डाउन कहते हैं। इनका पैराशूट जो है वो समंदर में उतरा है और ये समंदर है जो अमेरिका है उसका एक बहुत दक्षिणी राज्य है फ्लोरिडा, क्यूबा के पास है, फ्लोरिडा के पास के समंदर में उतरा है और पैराशूट से दोनों उतरे हैं। अभी तो तत्काल उनको वो लोग अपने घर जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि समझ ये लोग अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने से थे और अंतरिक्ष में रहने के 9 महीने से रहने में अभी इनकी ये स्थिति शारीरिक है कि ये ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ ये थे अंतरिक्ष स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, जीरो ग्रेविटी होती है, तो इसलिए लोग वहाँ तैरते रहते थे। कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं। अलग दुनिया ही, तो लोग तैरते रहते थे शून्य में। तो तैरते रहने, यदि 9 महीने तक आपने पैर का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो जो पैर की जो पेश मतलब मांसपेशियां होती है, हाँ सूजन भी आ जाएगी और ऐसे भी वो मतलब बिल्कुल थकी हुई होंगी, आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी तो कुछ समय तक ये इनके लिए मतलब जमीन पर बिना किसी सहारे के चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ दिन ये लोग अस्पताल में रहेंगे, फिजियोथेरापिस्ट सब इनकी मदद करेंगे और फिर फिजियोथेरापिस्ट की मदद से जब ठीक से चलने फिरने लायक होंगे तो घर जाएंगे। लेकिन परिवार वालों में तो खुशी होगी ही, क्योंकि परिवार वालों ने बिना धूप और बिना पानी का रहना, ये कितना मनुष्य का कब तक रह सकता है? बहुत, अभी लोगों ने तो दिखा दिया है कि 9 महीने तक रह गए, हो सकता है 1 साल भी रह जाते। देखिए ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। आम आदमी तो खैर मतलब बाल नोच देगा इसमें है ना, या डिप्रेशन में चला जाएगा, अवसाद में चला जाएगा, है ना। आम आदमी की बात भी खाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां का देखिए अंतरिक्ष में ये तो नहीं है कि आपका घर का है कि आप एकदम ये कर रहे हैं, वहां पर आपको पानी की दिक्कत होती है। अंतरिक्ष वहां पानी का मतलब राशन रहता है, ऐसा तो नहीं नल में पानी आ रहा है, पहली बार जो भंडारण होता है जल का उतना पानी, उसके बाद फिर जो आपका ही जो यूरिन है उसको रिसाइकिल किया जाता है, फिर आप अपने ही मूत्र को रिसाइकिल करके पानी के रूप में पीते हैं। तो ये बहुत कठिन है और इसके लिए एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जुनून चाहिए, बहुत जोश और जुनून का काम है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई अंतरिक्ष में इतने दिन रहे, और जो उनके साथ में थे उनका भी वही हालत होगा। बिल्कुल, क्योंकि विलमोर, हाँ बुच विलमोर, तो बहुत वो मुश्किल का काम है अंतरिक्ष में रहना। और लेकिन ये लोग दिखाता है कि मतलब यदि मानव चाहे तो वो साहस से कहां पहुंच सकता है, बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। इसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए जी। और अब तो बहुत लोगों को ये विश्वास हो गया कि हम भी अंतरिक्ष में अब जा सकते हैं, जो भी स्पेस की तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल। और मैंने कहा ये अभी जो स्पेस एक्स रॉकेट से वापस आई हैं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, ये स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी का है और एलॉन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पृथ्वी का सबसे रिच आदमी है एलॉन मस्क, और स्पेस एक्स उसी का रॉकेट। और एलॉन मस्क का एक सपना है कि आने वाले वर्षों में वो मंगल ग्रह पर मनुष्य को बसा दे। जो धरती, जो सौर मंडल में मंगल ग्रह है, जिसको एक मतलब कहते हैं कि रेड प्लैनेट भी उसका एक नाम है, और कहा जाता है कि वहां पानी भी हो सकता है। और जितने भी ग्रह है सौर मंडल में, धरती के बाद माना जाता है कि सबसे ज्यादा मनुष्य के रहने के अनुकूल मंगल ग्रह ही है, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो ये तो मतलब मुझे लगता है 5 साल 10 साल तक में ये सपना पूरा हो जाएगा, ख्वाब जो है एलॉन मस्क का। कि जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हाँ हमारे फूफा जी तो मंगल ग्रह पर रहते हैं, हाँ हमारे मौसा जी तो मंगल यहाँ नहीं रहते, तो मंगल ग्रह पर चले गए। और जैसे अभी अमेरिका और भारत के बीच हवाई जहाज से लोगों का आना जाना होता है, ऐसे आने वाले सालों में 10 साल 15 साल में मंगल ग्रह और धरती के बीच स्पेस शटल से, यही स्पेस एक्स से लोगों का मतलब आना जाना होगा। ये बहुत पहले जो सब बातें बिल्कुल परी कथाओं की बातें लगती थी कि ऐसा तो परी कथाओं में होगा, वो बातें अब विज्ञान
मतलब साबित करके और दिखा रहा वीडियो है। फुटेज सारा सुनीता विलियम्स का आ रहा है, लोग बड़ी बहुत देख रहे हैं इस वीडियो को, बिल्कुल किस तरह से वो तैरती थी, बिल्कुल इधर से उधर जाती थी, बिल्कुल सारा वीडियो भी आया। बिल्कुल। उसमें आवाज वहां से जो बोलने की आवाज है वो सुन सकते थे क्या हाँ बिल्कुल, उससे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ऊपर से ही? हाँ ऊपर से। और जो देखिए, जो नासा है, अमेरिकी ये अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, तो नासा का जो नियंत्रण कक्ष होता है, कंट्रोल रूम, वो तो लगातार संपर्क में रहता है, वो वीडियो संपर्क में रहता है, ऑडियो संपर्क में रहता है। वो सारा नीचे हाँ ऑफिस में है, हाँ पृथ्वी पे वो लोग करोड़ों अमेरिका। किलोमीटर दूर है अंतरिक्ष स्टेशन, लेकिन पल पल की उनको खबर रहती है, और लगातार वो उनसे मतलब संपर्क में रहता है, उनसे बातें होती रहती है, क्या उनको कठिनाइयां हैं, कैसे कठिनाइयां हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये अंतरिक्ष यात्री लौट गए हैं, लेकिन 2 नए अंतरिक्ष यात्री इनकी जगह गए हैं उसी स्पेस एक्स से। अच्छा। और मतलब ऐसा नहीं कि इन लोग की हालत देख के बाहर बाकी लोगों की हिम्मत टूट गई और तो नए अंतरिक्ष यात्री वहां जाके रह रहे हैं। तो ये बहुत विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है जी। तो कहीं ना कहीं ये आज बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन है, पूरी दुनिया ने राहत की सांसें ली है, और विज्ञान की जीत है तो पूरी मानवता की जीत है। इससे लोगों को भारतवर्ष में भी जो युवा लोग हैं उनको सबक सीखना चाहिए। लेकिन सर नासा भी भगवान को मान लिया। अब ये तो एक लंबी बहस का विषय हो जाएगा। लंबी बहस का, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से भगवान को नहीं मानता, मैं तो व्यक्तिगत रूप से नास्तिक हूँ, और एक लंबी बहस का विषय हो जाएगा, क्योंकि तो किस चीज को मानते हैं आप? मैं तो प्रकृति को मानता हूँ। मुझे लगता है कि प्रकृति में जो भी चल रहा है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ है, लेकिन सर नासा ने भगवान को क्यों माना? भौतिकी के लिए। अब मुझे ये आपके बयान पर ही थोड़ा संदेह है कि ये क्या स्रोत है। बयान नहीं। अच्छा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। वो एक अलग बहस ही हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन नासा ऑफिशियली नासा ने इस चीज को मान लिया। इसे पर मुझे शक है कि ऑफिशियली नासा ने माना है या नहीं है। नहीं सर, नहीं, बहुत सारी चीजें देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अभी आती है जो मतलब निराधार रहती है, इसलिए मुझे इसमें संदेह है। अच्छा, मैं चेक करूंगा, जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सुनीता विलियम्स पहुंच चुकी है धरती पर और सही सलामत, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, देखरेख में है तमाम डॉक्टर्स की टीम के साथ। लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि सुनीता विलियम्स जिस तरीके से इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी इनसे सीखेंगे, और पूरे देश दुनिया के जो भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, और साइंस की दुनिया में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। धन्यवाद।